बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु देवतिया और मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। वक्त लाख टके की बात का है और इस बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर, कल 9 जिलों की 54 सीटों पर होगी वोटिंग और इसी से जुड़ी बड़ी खबर। 7वें फेज में पूर्वांचल के आजमगढ़ से लेकर वाराणसी तक के 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होनी है। 613 उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला होना है और यूपी में सत्ता के लिहाज से सबसे अहम है, जिसके चलते बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब अंतिम चरण के मतदान के बाद 10 मार्च को नतीजे आएंगे, जो सबसे पहले न्यूज 18 अपने दर्शकों को दिखाएगा। और उससे पहले कल शाम 5 बजे से आप देख सकेंगे न्यूज 18 पर उत्तर प्रदेश का महा एग्जिट पोल। और चलिए, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हैं जहां पर तैयारी पूरी हो गई है प्रशासन की ओर से। कल के लिए पोलिंग पार्टियां अपने अपने जिलों में पहुंच गई है। 4 जिलों की तस्वीरें आपके सामने हैं। जौनपुर, वाराणसी, भदोही और आजमगढ़ की तस्वीर। वाराणसी के यूपी कॉलेज, पहाड़िया, मंडी, जगतपुर यूपी कॉलेज, क्रिश्चियन नर्सरी में पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां मतदान होगा। तो वहीं भदोही की बात की जाए तो यहाँ पर 11,92,443 मतदाता 3 विधानसभा क्षेत्रों के 28 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। आजमगढ़ की बात करें तो 2,345 मतदान केंद्र यहां पर बनाए गए हैं, जहां मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। और 7वें और आखिरी चरण में 2.06 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा कड़े कर दिए गए हैं। कल सुबह 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा। 10 मार्च को सभी 403 विधानसभा सीटों पर नतीजे आएंगे। 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता कल 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। न्यूज 18 मतदान की पहली तस्वीर से लेकर मतगणना के आखिरी परिणाम तक सबसे पहले आपको बताता रहेगा। 75 जिलों में 403 विधानसभा सीटों पर हमारे संवाददाता सबसे पहले आप तक खबर लेकर आएंगे। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज 18 लखनऊ। तो कल यूपी चुनाव की आखिरी बाजी है, उसके लिए न्यूज 18 की पूरी तैयारी है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाराणसी से अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ गई है, मिर्जापुर से पवन गौड़, जौनपुर से अमित गंजू, बांदा से सर्वेश दुबे, गाजीपुर से ऋषभ हमारे साथ है, सोनभद्र से राजीव हमारे साथ है। मेनका बिल्कुल, और अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी अभी से ही डटे हुए हैं, डट चुके हैं। और तस्वीरें जिस तरह से हमने बीते 6 चरणों में एक एक तस्वीर मतदान की अपने दर्शकों के सामने रखी, तो 7वें चरण की लड़ाई अब जब यूपी का महासंग्राम अंतिम दौर में है, तो ऐसे में वहां पर हमारे सहयोगी डट चुके हैं। वाराणसी से अनामिका सिंह, मिर्जापुर से पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले वाराणसी ही पहुंचते हैं। अनामिका, प्रधानमंत्री 2 दिन तक वहां पर हैं, अखिलेश यादव वहां पर हैं, कांग्रेस से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पहुंचे वहां पर। खूब तामझाम हो गया, कल मतदान हो जाएगा। क्या हलचल, किस तरह की हलचल? और देखिए, फिलहाल अब हलचल पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से नहीं होगी, अब हलचल करेंगे मतदाता, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के इस महासंग्राम का आखिरी दौर, या यूं कहे तो अंतिम दौर की लड़ाई जो है वो उसको लेकर के कल वोटिंग होने वाली है। और 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता ऐसे हैं जो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि इसके पहले जो सियासी हलचल देखी है हमने, उसमें सेंटर पॉइंट बना रहा काशी, जहां पर पीएम मोदी सबसे बड़े योद्धा के तौर पर मैदान में उतरे। तो समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव, कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने कमान संभाली, राहुल गांधी ने कमान संभाली। सबसे बड़ी बात यह है कि 9 जिले की 54 सीटें, ये 54 सीटें भी अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से जीत को लेकर दावा किया जाता है और 300 पार और 400 पार का दावा किया जाता है। ये बड़े बड़े जिले हैं और निर्णायक भूमिका वाले जिले हैं। ये वो दौर है, ये वो पूर्वांचल का अंतिम पड़ाव है जहां पर कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां पे मुकाबला कांटे का ना हो। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, ये वो जिले हैं जहां पर कि समाजवादी पार्टी भारी पड़ती दिखाई दे रही है, तो कहीं बीजेपी, यानी कि कांटे का मुकाबला यहां पर होने वाला है। और यही बड़ी वजह रही कि का रिजल्ट ये कहता है कि यही वो 7वां चरण था जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हावी दिखी थी 2017 में। मिर्जापुर से क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, हमारे सहयोगी पवन गौड़ बताएंगे। पवन, देखिए, अगर मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें कि नगर, मड़िहान, चुनार, मजभा और छानवे,
ये जो विधानसभाएं हैं पिछली बार पांचों की पांचों विधानसभाएं बीजेपी के पास थी। इस बार जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन इसमें दो बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हुई है। पहली अपना दल एस की अध्यक्ष और यहां से मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल, और दूसरे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह। ये दोनों मिर्जापुर से आते हैं, तो पूरी ताकत इन दोनों नेताओं ने यहां मिर्जापुर में झोंकी हुई है। और कोशिश वही है कि पिछली बार का जो ट्रैक रिकॉर्ड था 5 में से 5 सीट जो आई थी उसको इस बार भी बरकरार रखा जाए। अगर बात करें यहां एक इंटरेस्टिंग यहां लड़ाई भी है एक सीट पर मड़िहान पर, जहां से रमाशंकर पटेल योगी सरकार के जो मंत्री भी हैं जो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहां समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी पार्टी में जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो गठबंधन है वो यहां से, लेकिन दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार यहां से रमाशंकर पटेल के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश में भले ही अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो, लेकिन इस सीट पर कम से कम उन दोनों के पार्टियों का गठबंधन नहीं है और दोनों ही और इसका पार्टी फायदा बीजेपी को शायद मिल सकता है। इसका फायदा शायद बीजेपी को मिले। भदोही का रुख कर लेंगे। सर्वेश दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भदोही मिस, क्या किस तरह की हलचल है सर्वेश? ये सवाल इसलिए क्योंकि बार बार ये आरोप विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर लगाया जाता रहा है कि बुनकरों की नहीं सुनी गई इस सरकार में। भदोही जो कि बुनकरों के लिए ही जाना जाता है, तो वहां पर माहौल इस बार किस तरह का दिख रहा है? देखिए, भदोही की अगर बात करें तो भदोही जिला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं और 3 विधानसभा सीटों में 2017 में 2 सीटें भदोही और औराई पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि ज्ञानपुर की सीट पर बाहुबली विजय मिश्रा ने जीत दर्ज की थी। यहाँ पर वाकई बुनकरों की समस्या है और यहाँ पर एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर होता है। हालांकि योगी सरकार ने बहुत काम किया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में इसको शामिल किया गया है और तमाम योजनाएं भी शुरू की गई हैं, लेकिन अभी विकास के दृष्टि से ये जिला काफी पिछड़ा हुआ है। तो ज्ञानपुर में रामपुर का जो मोटर पुल है उसकी मांग लोगों की है, इसके साथ साथ किसानों की समस्याएं हैं, बुनकरों की समस्याएं हैं। इसको लेकर यहाँ पर जनता वोट करेगी। 3 विधानसभाओं के लिए 28 प्रत्याशी मैदान में है और 11,92,000 करीब जो मतदाता है वो इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। लेकिन यहाँ का रण इसलिए दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पर बाहुबली विजय मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं। विजय मिश्रा क्या इस बार भी टक्कर दे रहे हैं? निर्दलीय वो चुनाव मैदान में है। ज्ञानपुर सीट से निषाद पार्टी से लड़ा था और इस बार वो आगरा जेल में बंद है और उनके इलेक्शन की कमान उनकी पत्नी एमएलसी रामलली मिश्रा देख रही हैं। तो विजय मिश्रा के चुनाव लड़ने से एक बार फिर से यहाँ का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। जी सर्वेश, और अब चलते हैं जौनपुर। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आप जरा समझाइए कि जौनपुर की जनता आखिर किस मुद्दे पर कल वोट की चोट करने वाली है? देखिए मनु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा निश्चित तौर पर इस जो लास्ट फेज है इसमें जौनपुर सबसे हॉट माना जा रहा है। और हॉट इस वजह से है क्योंकि 2 वजह से, एक तो 9 सीट्स यहाँ हैं, इन सब के बीच पहली बार ऐसा समीकरण देखने को मिल रहा है जिसमें पूर्व सांसद एक तरफ है बीजेपी से, तो दूसरी तरफ पूर्व सांसद विधायक के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जहां एक और धनंजय बाहुबली हैं, उन पे अब सबका फोकस रहने वाला है क्योंकि यहाँ की अगर सीट्स की बात करें, यहाँ का समीकरण 2017 से कुछ बदला समझ आ रहा है। बात की जाए शाहगंज की, बात की जाए मोगरा बादशाहपुर की बात की जाए, हम बात करें बदलापुर की बात करें, चाहे मछली शहर की बात करें, चाहे सदर की, चाहे मल्हनी की बात की जाए, उस पर सबका फोकस इस वक्त है। क्योंकि इसका सबका इसलिए फोकस है क्योंकि एक तरफ जहां पूर्व सांसद है भाजपा से, तो वहीं पूर्व सांसद जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी के हैं वो भी अपनी किस्मत विधायक के तौर पर आजमा रहे हैं। और अब अगर 48 घंटे पुरानी बात की जाए तो यहाँ के शाहगंज में अभी कुछ शराब वितरण को लेकर मारपीट भी हुई थी, उसके बाद से फोर्स का ज्यादा डिप्लॉयमेंट कर दिया गया। यहाँ एक्स्ट्रा फोर्स लगाया गया है। अगर सीपीएमएफ की बात की जाए तो टुकड़ियां लगाई गई और इसके अलावा ड्रोन कैमरे की सुरक्षा और ज्यादा कड़ी करनी पड़ी है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से अभी हलचल वहां देखने को मिल रही थी। गाजीपुर से ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, ये बताइए गाजीपुर का समीकरण इस बार कौन साध पा रहा है? क्योंकि 2017 फिर 2019 में हमने वहां पर निराशा भी देखी बीजेपी के लिए, लेकिन इस बार का समीकरण किस तरह का? देखिए, गाजीपुर में गठबंधन की परीक्षा होनी है। पिछली बार की हम बात करें 2017 में जो जहूराबाद सीट थी, जो इस वक्त भी हॉट सीट बनी हुई है, उस पर ओम प्रकाश राजभर जीते थे सुभाषपा के, तब उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ था। इस बार सीट वही है, ओम प्रकाश राजभर वही है, लेकिन उनका साथी बदल चुका है। इस वक्त वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके जहूराबाद सीट से उतरे हुए हैं। लेकिन अब इस बार उनको चुनौती मिल रही है भाजपा के कालीचरण राजभर से। पिछली बार यही कालीचरण राजभर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़े थे और ओम प्रकाश राजभर ने इन्हें हराया था। तो अब यहां पर लड़ाई जो है वो बिल्कुल
आमने सामने उनकी हो गई। और साथ में ही जो गणित बिगाड़ने के लिए शादाब फातिमा है, जो कि मुस्लिम वोटों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हुई दिख रही है, शिवपाल यादव की करीबी बताई जाती है। कोशिश की कि सपा गठबंधन से टिकट मिले, नहीं मिला तो बसपा के टिकट से हैं वो। अब दूसरी सीट है मोहम्मदाबाद की, जहां पर कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय लड़ रही है, जिन्होंने पिछली बार मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबतुल्लाह अंसारी को हराया था, और इस बार सिबतुल्लाह का बेटा मन्नू अंसारी उनके सामने है। वो सीट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर उसके बाद एक जैदपुर सुरक्षित सीट है, जो सपा से पिछली बार सुभाष पासी जीते थे, इस बार वो भाजपा के टिकट पर हैं। यहां पर जो सबसे बड़ी समस्या है नदियों के कटान की है। यहां पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ये बहुत दिनों की एक मांग यहां पर है। जो हमने लोकल लोगों से बात की, इंडस्ट्रीज की कमी है, यहां बेरोजगारी को लेकर हमेशा आवाज उठती रही है। तो अब जो भी सरकार आती है उसको गाजीपुर के इन समस्याओं को एड्रेस करना ही होगा। बिल्कुल। तो गाजीपुर के जो जमीनी स्तर पर जो मुद्दे हैं वो हावी होते हैं, या फिर यहाँ पर इलेक्शन राष्ट्रवाद, योगी और मोदी के चेहरे पर होता है वोटिंग, उस पर नजर रहेगी। उस पर नजर रहेगी, बिल्कुल। और सोनभद्र चलते हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आप जरा समझाइए कि सोनभद्र में बीजेपी के लिए क्या स्थितियां बनती दिख रही हैं, क्या वाकई चुनौती है? देखिए, कल 9 जिलों के जिन 54 सीटों पर चुनाव होना है उसमें 4 सीटें सोनभद्र की हैं। उसमें रॉबर्ट्सगंज है, ओबरा है, दुद्दी है और घोरावल है। और इन चारों सीटों पर पिछले 2017 में भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ गठबंधन में शामिल अपना दल का कब्जा रहा है। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हैं। चारों सीटों पर बीजेपी को सपा से एक कड़ी चुनौती मिल रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्योंकि सोनभद्र जो ये एरिया है ये नक्सल प्रभावित है, कई राज्यों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में जो अन्य स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर एक बार समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो नक्सल प्रभावित होने के बावजूद अगर इस सरकार की बात करें तो बीते 5 साल में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि वहां के लोगों में किसी तरह का भय रहा है। तो ऐसे में निश्चित तौर से सोनभद्र में भी इस बार सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो विकास का ही मुद्दा है। और इसी मुद्दे को लेकर सभी दल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि कांग्रेस, ठीक है, अब देखना है कि वो कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। बीजेपी के साथ जनता जाती है जैसे कि दावे किए जा रहे हैं, या फिर दूसरे दलों की तरफ। वाराणसी का रुख एक बार फिर से करूंगे। अनामिका, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, 8 की 8 सीटों पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र आजमगढ़, जहां पर 5 विधानसभा सीटें उनके संसदीय क्षेत्र में आती हैं। तो ये जो लड़ाई है, इस पर आपसे एक रिएक्शन चाहूंगी कि किस तरह से माहौल आपको कंपैरिजन के हिसाब से देखने को मिल रहा है। और देखिए, ये दोनों ही जिले जो है ये मजबूत किले हैं। एक किला समाजवादी पार्टी का है, जहां पर मोदी लहर में भी बीजेपी बहुत ज्यादा सेंधमारी नहीं कर पाई थी 2017 के चुनाव में। वहीं अगर काशी की बात की जाए तो यहां पर समाजवादी पार्टी की ओर से 4 लाख प्रत्याशी उतारे गए, लेकिन ये अब 2014 के बाद से बीजेपी का मजबूत किला बन चुका है, जहां पे समाजवादी पार्टी के सामने चुनौतियां बेशुमार इसलिए भी हैं क्योंकि कहा जाता है काशी के लिए कि यहाँ पे प्रत्याशी कम चुनाव लड़ते हैं, मोदी ज्यादा चुनाव लड़ते हैं। और जिस तरह से पीएम मोदी ने यहाँ पे 2 दिनों का कैंप किया है, अमित शाह लगातार 4 दिनों तक रहे यहाँ पर, रणनीति लगातार तय कर रहे हैं। वैसे भी यहाँ पर बीजेपी की अगर बात की जाए तो जो काम किया गया है काशी में पीएम मोदी की ओर से या यूपी सरकार की ओर से, बिल्कुल। तो आप सभी पूरी तरह से तैयार रहें, नजर एक एक तस्वीर पर बना कर रखें, क्योंकि आपके नजरिए से ही हमारे दर्शक देखेंगे कि 7वें चरण का जो मतदान है वो किस तरह से संपन्न हो रहा। और जैसे ही मतदान संपन्न होगा, महा एग्जिट पोल न्यूज 18 पर हमारे दर्शक देख सकेंगे। कल शाम 5 बजे के बाद से लगातार न्यूज 18 पर महा एग्जिट पोल होगा, जिसमें तस्वीर साफ हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन जा रहा है सरकार बनाने, किसको यूपी की जनता चुनती है, किसके माथे पर विजय का तिलक लगाने वाली है और किसकी झोली में मायूसी आने वाली है। यह तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी शाम 5 बजे के बाद। लगातार आप देखते रहिए महा एग्जिट पोल कल। और रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइए।